लगातार नाकामियों को उन्होंने झेला और नाकामियों के बाद चंद मिनटों में चांद पर जो सॉफ्ट लैंडिंग होने की बात की जा रही है विक्रम को लेकर, वो उसका हर्षोल्लास का समय। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस देश में जितना धर्म जरूरी है उतना विज्ञान जरूरी है, और धर्म और विज्ञान के बीच का तारतम्य और एक दूसरे को बांध के रखने का काम बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि किस तरीके से विदेशी शक्तियां आपको कम आंकने की कोशिश करती हैं, किस तरीके से विदेशी शक्तियां आपका माखौल और मजाक उड़ाती है, और किस तरीके से विदेशी शक्तियों के पैसों को पल्ले वाले और मतलब भरण परण करने वाले भारत के भी कुछ लोग हैं। मैं उसे राजनीति के एंगल से अलग होकर देख रहा हूँ, जो इस वक्त भारत के बढ़ते हुए कद के विरोध में खड़े हैं और किस तरीके से वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाते हैं, किस तरीके से भारत की जो गति है और भारत की जो संपन्नता है अंतरिक्ष के युग में उसका मजाक उड़ाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जब किसी को क ख ग घ या किसी को 1 2 3 या किसी को नक्षत्रों का ज्ञान नहीं था, तब ये भारत था और भारत का ज्ञान था और भारत का ये गणना थी ज्योतिष की। जब वो बता देती थी कि तारों की गणना क्या है और किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, कितने मिनट पर होगा, कब तक होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कब दिन ऋतु बदलेंगे, कब तमाम तरह की चीजें होंगी। तो भारत अंतरिक्ष हो, अध्यात्म हो, हर प्रकार के विषयों में, हर प्रकार के विज्ञान में भारत पारंगत था, परिपूर्ण था और अग्रणी था। लेकिन ये भी समझना चाहिए किस तरीके से 500-700 साल की गुलामी हमें उस विश्व गुरु जो हम थे उससे हमें नीचे ले आए, और किन लोगों की गुलामी मानसिकता के कारण नीचे ले आए। वो गुलाम आज भी एग्जिस्ट करते। वो गुलाम किस तरीके से जब देश के वैज्ञानिक और हजारों 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का भार ये वो वैज्ञानिक इस देश का मान और गौरव बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से उस पर भी भद्दी और गंदी राजनीति होती है। हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि वो लोग कौन से लोग हैं जो इस देश के अलग अलग रंगों की कालीन को कुतर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस देश के ताने बाने को मिटाने के पीछे पड़े हैं, और वो कौन सी मानसिकता है जो भारत विरोधी है, देश विरोधी है। और इस वक्त जब मंदिरों में हवन यज्ञ हो रहा है, मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, और सिख समुदाय, जैन समुदाय और हर एक समुदाय इस आशा, अपेक्षा और इस विश्वास में है किस तरीके से भारत का मान बढ़े। तो उस वक्त मैं सुबह से देख रहा था सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो कुछ लोग किस तरीके से इन अपेक्षाओं पे पानी पड़े और कैसे भारत का मान मर्दित हो, इन पर बात होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या वो वाकई इस देश में रहने लायक है, या उनको कलेक्टिव पैसा करके भेज दिया जाए। तो उस देश, जिस देश की वो अपेक्षा रखते हैं, जिस देश के लिए वो टूल्स बने हुए हैं, तो जो भारत के साथ में भारत की आकांक्षाओं, उपेक्षाओं और भारतीय सोच के साथ नहीं, उस पर भी बात होनी चाहिए। हम चांद पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारी पहुंच और ना पहुंच के पीछे जो लोग खड़े हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सही समय, और त्रिशूल जी और एएनबी न्यूज जो है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी बात करेगा और इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। नहीं, ये मैं सवाल आपका आगे बढ़ा रहा हूँ। अभिषेक पांडे जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। देश बिल्कुल धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन कुमार श्रीकांत जी ने जो कहा है, सवाल उठाया है, वाकई में ये सवाल होना चाहिए कि जब देश की बात हो रही हो, जब